तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माइंड विन। एंड सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है ये आपके लिए दिन मंगलमय हो और आने वाला साल जो है या आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से खुशियों भरा हो। दिवाली के दिन आपको हम पूरे दिल से दुआ करते हैं कि आप सब अपने जो है मकसद पे लगे हैं, या आपके जो भी मिशंस हैं या आपके जो भी एस्पिरेशंस हैं, ड्रीम्स हैं, वो पूरी तरह से क्या है अचीव हो जाएं। तो चलिए फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए फिर से आज की आपकी क्लास के ऊपर आते हैं। जब जेकेपी कांस्टेबल की अगर बात की जाए, ठीक है, जेकेपी कांस्टेबल में आपको पता है, अगर जीएस की जम्मू कश्मीर जीएस की अगर बात की जाए, वहाँ पर एक टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ये जो आपकी क्लास होने वाली है ये हम दो पार्ट्स में करेंगे। आज का जो पार्ट होगा आपका, पहले तो आएगा रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ और इसमें जो दूसरा आएगा वो आएगा हमारे साइंटिफिक। ठीक है, जो साइंटिफिक पर्सनालिटीज़ हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पार्ट टू में हमारे जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, या जो जितने हमारे पॉलिटिशियंस जम्मू कश्मीर में जितने भी बड़े बड़े पैदा हुए हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। जेकेपी कांस्टेबल की आपको तैयारी करवाई जा रही है। अभी एक महीना पूरा जो है एग्ज़ाम के लिए पड़ा हुआ है, तो टेंशन मत लीजिए आप। तब तक आपको एक दो दिन तक जो है या एक हफ्ते तक आपका जेकेपी कांस्टेबल का जितना हमारा जीएस का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा इस चैनल में। तो उसके बाद आपको रोज़ जो है एमसीक्यू सीरीज़ करवाई जाएगी और आपका मैथ्स तो 7/7 जो है चल ही रहा है। तो चलिए पहला आपका पर्सनैलिटी आते हैं नंद ऋषि। कोई ही ऐसे जम्मू कश्मीर की पर्सनैलिटी होंगे या सिटीजन्स होंगे जिनको इनके बारे में ना पता होगा। तो अगर आपको नहीं पता है, जैसे आप जम्मू से बिलोंग करते हैं, तो आपने इनके बारे में कभी नहीं सुना हुआ है, तो चलिए इनके बारे में करते हैं। और हाँ, इनके बारे में जो आपको करवाया जाएगा वो अभी तक जेके एसएसबी में जेके हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो चलिए फिर नंद ऋषि, ये आगे इनकी फोटोग्राफ आ गई। तो चलिए सबसे पहले नंद ऋषि, ठीक है, जिनका नाम दूसरा जिनके नाम से ये जाने जाते हैं शेख नूरुद्दीन नूरानी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका नाम आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है, वो आएगा आपका आलमदार ए कश्मीर। किनको कहा जाता है? वो नंद ऋषि को कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, इन्हीं के नाम पे श्रीनगर के एयरपोर्ट का नाम पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो नंद ऋषि के ऊपर दो क्वेश्चन आपके आगे। सबसे पहले शेख नूरुद्दीन नूरानी जो इनका दूसरा नाम था, और इनको आलमदार ए कश्मीर कहा जाता है। ही वॉज ए कश्मीरी सूफी सेंट, पोइट एंड इस्लामिक प्रीचर। ठीक है, एक और चीज़, नंद ऋषि वॉज एमंग द फाउंडर ऑफ द ऋषि ऑर्डर। जो कश्मीर का ऋषि ऑर्डर है ना, ऐसा कहा जाता है कि इनकी फाउंडेशन किन्होंने रखी है? नंद ऋषि ने ही रखी थी। ठीक है, अब इनके जो स्पिरिचुअल टीचर्स थे, जिनके ये जो है पूरी तरह से जिनसे ये इंस्पायर्ड होकर इन्होंने जो है कश्मीर में क्या किया, इस्लामिक प्रीचिंग शुरू की। और उनमें कौन कौन से आएंगे? हमजा मखदूम आएंगे, रेशमीर साहिब आएंगे और शम्स फ़कीर आएंगे। अब इनका जो है जन्म कहाँ पर हुआ था? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जो आज के टाइम पे आती है, वहाँ पे विलेज कैमो आती है, वहाँ पर 1377 एडी में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जो उस जगह को आज के टाइम पे एक और नाम दिया जाता है, वो आता है सदर मोजी या सदर डेडी भी कहा जाता है इस जगह को। ठीक है, चलिए अब आगे। सबसे पहले तो याद रखना, 30 साल की उम्र में इन्होंने जो है लाइफ, जो अपनी रेगुलर लाइफ होती है एक नॉर्मल इंसान की, उसको पूरी तरह से छोड़ दिया, रिटायरमेंट ले ली वहाँ पर। और पूरी तरह से फिर जो है ये गुफा में जाके, केव में जाके मेडिटेशन इन्होंने शुरू कर दी। जो आज के टाइम पे ये केव कहाँ पर आती है? कैमो विलेज में। ठीक है, जो एक 10 फीट डीप के आती है, एक विलेज आती है या केव आती है। अब आगे बात करते हैं। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका जो है कंट्रीब्यूशन आता है, यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नूरुद्दीन ने जो हमारे आलमदार कश्मीर हैं, इन्होंने अपनी टीचिंग्स को या मैसेज को जो है किसके द्वारा जो है इन्होंने प्रीच किया हुआ है? अपनी पोइम्स के थ्रू। ठीक है, हाँ, ये एक पोइट भी थे। और उन पोइम्स को क्या कहा जाता है? शुरुक कहा जाता है कश्मीरी भाषा में। ठीक है, अब इनकी पोइम्स में हमेशा क्या होती थी? 5 से 6 लाइन्स होती थी, जो रिलीजियस थीम्स के आगे पीछे रिवॉल्व करते थे। मॉरल प्रिंसिपल्स को जो है क्या करते थे? ये हमेशा हाईलाइट करते थे। और हमेशा इन्होंने अमन और शांति की क्या की है? अपनी जो पोइम्स की 4-5 लाइनें हैं या 4-6 लाइनें होती थी, उनमें से इन्होंने हमेशा पीस को क्या किया? प्रीच किया। और हमेशा इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी करवाने की जो है हमेशा वहाँ पे कोशिशें रखी हैं। अब एक और चीज़, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पोइम्स आप कह सकते हो, या शुरुआत की जो पोइम्स आती है वो आती है अनपोशी तेली येली, वन पोशी। ठीक है, कौन सी पोइम आएगी जो इनकी सबसे ज़्यादा जो है मतलब फेमस है वहाँ पे कश्मीर में आती है? वो आती है अनपोशी तेली येली वन पोशी। ठीक है, और जिसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, उसका मतलब होता है फूड विल थ्राइव ओनली टिल द वुड सर्वाइव।
ठीक है, जब तक लकड़ियाँ नहीं सर्वाइव करेंगी तब तक आप जो है खाना नहीं उसमें बना सकते हैं। आगे समझ में? चलिए आगे। एक और चीज़, इनको एक और चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है, इन्होंने कुरान को जो है, होली कुरान को कश्मीरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया हुआ है। इनकी डेथ होती है 1438 एडी में, और तब ये अपनी लाइफ के 63 ईयर्स के मुकाम पे जो है पहुंच गए हुए थे। अब आता है सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन, जिनके बारे में आपको पता है, इनको क्या कहा जाता है? बट शाह कहा जाता है। ठीक है, बट शाह ने फिर क्या किया था, एक जो है मकबरा इनकी बॉडी के लिए बनाया था, कहाँ पर? चरारी शरीफ में। ठीक है, और ये जो चरारी शरीफ श्राइन जो है, ये आज के टाइम पे श्रद्धालुओं के द्वारा आज के टाइम पे जो है क्या किया जाता है? विजिट किया जाता है, और उनके उर्स पे, और उसको कहा जाता है ऑन द ईव ऑफ नूरुद्दीन उर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मतलब अब बात करते हैं, देखिए ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है पर्सनैलिटी थे, और इनके साथ जो इंस्पायर्ड पर्सनैलिटीज़ कश्मीर की आती हैं, सबसे पहले आएंगे सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन, और दूसरे आते हैं अफ़गान गवर्नर जिनका नाम था आता मोहम्मद खान। ठीक है, उन्होंने इनके नाम के जो है कॉइन्स भी क्या किए थे? पब्लिश किए थे, और उसके ऊपर नाम भी क्या था? नूरुद्दीन। ठीक है, अब एक और चीज़, 2005 में हमारी भारतीय सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? श्रीनगर एयरपोर्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया? शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उसको फिर क्या किया? इसी ओकेजन में इंटरनेशनल स्टेटस भी दिया। तो नंद ऋषि के नाम का ही क्या आता है? हमारा श्रीनगर एयरपोर्ट है, और उसका नाम क्या आएगा? जो एयरपोर्ट का अब नाम है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2017 में जम्मू और कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने क्या किया? उनकी पूरी लाइफ की बायोग्राफी को एक बुक में लिखा, जिसका नाम आता है हयात ए शेखुल आलम, या जिसको अगर एब्रीवेट किया जाए इंग्लिश में, उसको कहा जाता है द लाइफ ऑफ नंद ऋषि। ठीक है, आगे समझ इसकी। सबसे पहले तो हमने क्या किया? नंद ऋषि के बारे में किया। नंद ऋषि को क्या कहा जाता है? आलमदार कश्मीर कहा जाता है। ऋषि ऑर्डर को स्टार्ट करवाने वाले ये एक आते हैं कश्मीर में, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। 30 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया? पूरी अपनी लाइफ से संन्यास ले लिया, और पूरी तरह से अपनी लाइफ को क्या किया? मेडिटेशन में डिवोट कर दिया, और उन्होंने मेडिटेशन कहाँ पे शुरू की थी? कैमो विलेज में। ठीक है, इनकी पोइम्स को क्या कहा जाता है? श्रुक कहा जाता है। और इनकी पोइम एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है, वो आती है अनपोशी तेली यली वनपोशी। ठीक है, कुरान को इन्होंने कश्मीरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया हुआ है। अब सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन ने इनकी जो है एक मकबरा बनवाया था चरारी शरीफ में, जो आज के टाइम पे भी लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? विजिट किया जाता है। अता मोहम्मद खान ने इनके लिए क्या किए? इनके नाम के कॉइन्स भी मिंट करवाए थे, जिनका नाम आता है नूरुद्दीन नेम। 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? श्रीनगर एयरपोर्ट का नाम शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया। 2017 में हमारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का अकेडमिक ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज ने हयात ए शेख उल आलम या लाइफ ऑफ नंद ऋषि बुक क्या की? इनके बायोग्राफी के ऊपर पब्लिश की। अब आते हैं दूसरे, आते हैं बाबा ज़ैनुद्दीन वली। ठीक है, अगर ऋषि ऑर्डर की बात की जाए, इनको रिकॉर्ड किया जाता है एज द सेकंड डियरेस्ट फ्रेंड ऑफ नंद ऋषि। ठीक है, नंद ऋषि के बाद इन्हीं का नाम आता है। चलिए अब आगे। इनका बाबा ज़ैनुद्दीन का जन्म कहाँ पर हुआ था? बंदरकोट किश्तवाड़ रीजन में, और ये क्या थे? एक राजपूत हिंदू थे, और इनका ओरिजिनल नाम था जय सिंह। ठीक है, फिर ये ऋषि ऑर्डर में आए किनके हाथों से? नंद ऋषि के हाथों से। अब एक और चीज़, नंद ऋषि ने इनको बोला था कि आप क्या कीजिए? एक गुफा में जाइए जिसका नाम आता है ऐश मुकाम। ठीक है, जहाँ पर ये क्या कर सकते थे? मेडिटेशन कर सकते थे। जैसे ही वो गुफा के अंदर आए, वो गुफा के अंदर देखा इन्होंने, वहाँ पे गुफा जो है सांपों से भरी है। फिर इन्होंने क्या किया? उन सांपों को बोला कि ये केव जो है, ये मुझे या एक जो है एक सूफ़ी इंसान को जो है वो हो गई है, अलॉट कर दी गई है, तो आप इस स्पॉट को छोड़ दीजिए। फिर उसी समय कहा जाता है कि जितने सांप थे उन्होंने उस गुफा को छोड़ दिया। ठीक है, फिर इन्होंने वहाँ पे मेडिटेशन की सालों तक, और इनको एनलाइटनमेंट मिली, और फिर इनका नाम क्या पड़ा? साखी ज़ैनुद्दीन ऋषि। ठीक है, चलिए अब आगे। अब बाबा ज़ैनुद्दीन ऋषि, जिनको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? साखी ज़ैनुद्दीन ऑफ अशमुकामी। ठीक है, यहाँ जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ सेलिब्रेटेड ऋषि सेंट है हमारे कश्मीर के, जो 15 सेंचुरी एडी में कश्मीर में रहे हैं। ठीक है, और ये भी जो है कश्मीरी ऋषि ऑर्डर के एक फाउंडर आते हैं। चलिए अब आगे। इनका जो उर्स है वो हर साल जो है क्या किया जाता है? मनाया जाता है। और लोग क्या करते हैं? इनके जो उर्स पे क्या करते हैं? एक बड़ा ही यूनिक फीचर करते हैं। कैसे फंक्शन करते हैं? वुड टॉर्चिस को जला के, जिसको लोकली क्या कहा जाता है? जूल या फरो।
ठीक है, ये भी हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अब लालेश्वरी, या जिनको क्या कहा जाता है, लाल डीड, ये एक फीमेल सेंट हैं कश्मीर के। चलिए, इनका लोकल नाम, जिस नाम से ये कश्मीर में पूरी तरह से जाने जाते हैं, वो आते हैं लालेश्वरी। ठीक है, और इन्होंने कश्मीरी शैविज़्म को क्या किया हुआ है, आगे प्रमोट किया हुआ है। अब एक और चीज़, शी इज़ नोन एज द क्रिएटर ऑफ स्टाइल ऑफ मिस्टिक पोइट्री। कौन सी थी वो? वत्सुन या वाक। ठीक है, जिसका मतलब होता है स्पीच या वॉइस। आगे समझिए, इन्होंने वत्सुन या वाक की जो है क्या की है, पोइट्री की वहाँ पे क्रिएशन की है। इनको लाल वक्फ भी कहा जाता था, और इनके वर्सेस जो हैं कश्मीरी लैंग्वेजेस के स्टार्टिंग के क्या हैं, फेसिस में शुरू हुए हैं। चलिए अब आगे। बड़े कश्मीर के सूफीज़ को इन्होंने क्या किया था, इंस्पायर किया था, और इनकी वजह से ही इनके जो है बड़े लोकल नाम पड़े। लाल डीड, मदर लाला, लाला आरिफा, लाल डीडी, लालेश्वरी, लाला योगेश्वरी या लाल श्री। ठीक है, अब इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पांडे रतन सिटी में, जो अशोका ने बनाई थी, और ये श्रीनगर से 4.5 मील जो है दूर है। चलिए अब आगे। और उस समय कौन से, उस समय कश्मीर के राजा थे, वो थे सुल्तान अलाउद्दीन। अब इनकी पोइम्स को, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, इनको वाक कहा जाता था, और इनको इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट इन्होंने किया था रिचर्ड टेम्पल ने। चलिए अब आगे आते हैं। मीर सैयद अली हमदानी, ठीक है, ये भी एक मुस्लिम स्कॉलर थे। इनका जन्म हुआ था हमदान में, और इनको जो है दफनाया कहाँ गया था इनकी डेथ के बाद? खतला, ताजिकिस्तान में। ठीक है, चलिए अब आगे। इनको शाह हमदान भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ हमदान, या आमिर कबीर, जिसका मतलब होता है ग्रेट कमांडर, और अली सैनी। इनको 3 नामों से जाना जाता है, जिसमें से सबसे फेमस कौन सा आएगा? शाह हमदान आएगा, और उसके बाद आमिर कबीर, और तीसरा आता है अली सैनी, जिसका मतलब होता है सेकंड अली। ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ में बड़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, और जो है ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो है ऐसी जगहों पे, मतलब ऐसी दुनिया में ट्रैवल किया हुआ है जो वेस्ट से ईस्ट में 3 बारी इन्होंने क्या किया, वो ट्रैवलिंग की थी। 774 में या 1372 एडी में हमदानी जो है कश्मीर में आए। ठीक है, अगर बात की जाए शराफुद्दीन अब्दुल रहमान या बुलबुल शाह के बाद, ये जो है सबसे सेकंड इम्पॉर्टेंट मुस्लिम है जो कश्मीर में आए हैं। ये मक्का में गए, ठीक है, और कश्मीर में वापस फिर से आते हैं 1379 एडी में। 2 साल हमारे यहाँ पर कश्मीर में, 2 या 2.5 साल कश्मीर में रहे, और फिर ये तुर्किस्तान में चले गए लद्दाख से होते हुए। फिर ये कश्मीर में तीसरी बार फिर से आते हैं 1383 एडी में, और फिर इनको कश्मीर छोड़ना पड़ा अपनी ख़राब हालत की वजह से। ठीक है, हमदानी की अगर बात की जाए, इन्होंने बड़े तरह के क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज़ हमारे कश्मीर में लाई हैं, ईरान से कश्मीर में, और फिर इन्होंने जो है अपने साथ 700 फॉलोवर्स भी कश्मीर में लाए थे, जिन्होंने फिर कश्मीर में इस्लाम को जो है प्रीच करने में बड़ी ज़्यादा योगदान दिया। और इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम आता है ज़कीरत उल मलुक। ठीक है, अब आते हैं आपके हमज़ा मखदूम। इनको मखदूम साहिब लोकली कहा जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है कश्मीर का एक तरह का। और इनको कभी कभी महमूद उल आलम भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है जो सबके द्वारा प्यार किए जाएं, या सुल्तान उन अरिफीन। ठीक है, इसका मतलब होता है किंग ऑफ दोज हु नो गॉड। आगे समझ। चलिए अब आगे बात करते हैं। हरी पर्वत फोर्ट में इनका जो है श्राइन आता है, जिसके नाम आता है मखदूम साहिब। अगर आपको पता होगा, हरी पर्वत फोर्ट जो है 3 रिलीजन के श्राइन्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, 3 रिलीजन के श्राइन्स के लिए जाना जाता है। कौन कौन से आते हैं? हिंदूस, और क्या कहते हैं, सिखों के लिए आता है, और तीसरे हमारे मुस्लिम्स के लिए। और मुस्लिम्स का जो श्राइन आता है वो आता है मखदूम साहिब। ठीक है, या इसको और क्या कहा जाता है? हज़रत सुल्तान उल अरिफीन। ठीक है, और अगर आपसे कभी पूछा जाए सिख कम्युनिटी का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिलीजियस श्राइन कौन सा आता है, वो आता है गुरुद्वारा। ठीक है, गुरुद्वारा छठी पातशाही। ठीक है, छठी पातशाही जो है यहाँ पर आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। वो आते हैं मोहम्मद अनवर शोपियानी। इनका नाम आता है मोहम्मद अनवर ऑफ शोपियां, या मौलवी मोहम्मद अनवर ऑफ शोपियान। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द अहले हदीत, जो जम्मू कश्मीर में फाउंड हुई थी। ही वॉज ए सिग्निफिकेंट पोइट प्रीचर ऑफ द पीरियड, और सॉरी, जो सिग्निफिकेंट पोइट या प्रीचर थे उस पीरियड के, उनका नाम आता है मौलवी अनवर शाह, जो शोपियां के थे। और ये वहाबी सेक्शन जो है मुस्लिम से, वहाँ से बिलोंग करते थे। अब एक और चीज़, दीवान अनवर जो क्या आती है, कलेक्शन आती है पोइम्स की, एंथोलॉजी में जो है ये डील करती है।
ये इनके द्वारा पब्लिश की गई थी कब, 1935 में, कहाँ पे, लाहौर में। अब आते हैं अनवर शाह कश्मीरी। अगर इनका नाम बोला जाए वो आते हैं मोहम्मद अनवर शाह इबन मुज़म शाह कश्मीरी, जो एक कश्मीरी इस्लामिक स्कॉलर थे। इन्होंने बड़े इंस्टीट्यूशंस को जो है पढ़ाया हुआ है, जिसमें दारुल उलूम देवबंद भी आता है। इनका जन्म होता है 16 नवंबर 1875 में कश्मीर में। डेथ इनकी होती है 28 मई 1933 में देवबंद में। और इनको टाइटल दिया गया है इमाम अल असर खताम अल मुहद्दितीन, ठीक है। और इनकी एजुकेशन कहाँ पर हुई है, उलूम और देवबंद में। अब आते हैं शेख बाबा शादी शहीद। शेख बाबा शाही शहीद, जिनका नाम जो पहला था वो क्या थे, पहले ये एक्चुअली हिंदू थे और इनका नाम था महाराजा धर्मचंद राजपूत, ठीक है। और जब ये इस्लाम में कन्वर्ट हुए, इनका नाम पड़ा राजा शादाब खान, जो एक सूफी सेंट थे। अब एक और चीज़, इनको कन्वर्ट कराया हुआ था बाबर ने, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर। एंड एक और चीज़, हमारे जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, ही इज़ द फर्स्ट चिब राजपूत। अगर राजपूत का आपको पता होगा, एक चिब क्लैन भी आता है हमारे जम्मू के राजपूतों में। एंड ही इज़ द फर्स्ट चिब राजपूत हु हैज़ बीन कन्वर्टेड टू इस्लाम ड्यूरिंग द रेन ऑफ बाबर, ठीक है। ये एक बड़े ही जो है वाइस मैन थे। और ये जो है हमारे उस समय बाबर जो थे उनको सॉरी इनको रिक्वेस्ट की गई थी कि आप क्या करें, उनको जो है, जो बीमार हुए हैं उनका जो है इलाज कीजिए। जब उन्होंने उनका इलाज किया तो बाबर ने क्या किया, ऐसा कहा जाता है, अपनी बेटी की जो है उनके से शादी करवाई। अब एक और चीज़, राजा शादी खान जो है उस समय इनके कंटेम्प्रेरी थे। बाबर, हुमायूं और अकबर के टाइम पीरियड पे भी ये रहे हैं। और ये इन्होंने हमारे जम्मू में कहाँ कहाँ पर जो है रूल किया हुआ है, भीमबर, नौशहरा में, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में आता है। अब जब इन्होंने अपनी सर्विसेज दी एम्परर अकबर को कांधार में, तो इनको जो है गवर्नर, कश्मीर का गवर्नर बनाया गया। और इनको टाइटल कौन सा दिया, शादाब खान का। और एक और चीज़, ये गवर्नर जो है कांधार के भी रहे हैं अकबर के टाइम पीरियड पे। अब आते हैं हमारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की अगर बात की जाए, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जिनके बिना मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी कोई पंडित जो हैं अपने घर के कोई भी इम्पोर्टेंट काम कुछ कर सकें, या रिलीजियस स्पिरिचुअल किसी भी तरह के, जिनका नाम आता है भगवान गोपीनाथ जी, ठीक है। भगवान गोपीनाथ आते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। इनका ओरिजिनल नाम था गोपीनाथ भान, ठीक है, जिनको बाद में भगवान गोपीनाथ जी भी कहा गया। ही वॉज ए मिस्टिक सेंट ऑफ 20th सेंचुरी, जो कश्मीर में उस समय बड़े ज़्यादा फेमस थे। और एक और चीज़, इनको और भी नाम दिए गए हैं। सबसे पहले आते हैं जीवन मुक्ता, ठीक है, जो एक लिबरेटेड साउल होते हैं। और इनको एक और चीज़, इनकी जो स्पिरिचुअल स्टेट है ना, इसको डिस्क्राइब किया जाता है ऐसे संभवी अवस्था, ठीक है। अब एक और चीज़, इनके टाइम पीरियड पे और कौन से कंटेम्प्रेरी सेंट्स थे कश्मीर में, वो आते हैं अघोरेश्वर, ठीक है। अब एक और चीज़, 1946 या 56 के बीच में इनको जो है टाइटल दिया गया था भगवान का, उनके डिवोटिस के द्वारा। अब आते हैं मियाँ मोहम्मद बख्श, ठीक है, ये भी एक सूफी सेंट थे। और एक पहाड़ी पोथवारी हिंदू, जो हिंद को और पंजिस्थानी पोइट थे, जिनको रोमी ऑफ हिंद या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कहा जाता था। कादरी तारीख से जो है ये बिलोंग करते थे। और इन्होंने जो है ऑथर, जो है ये ऑथर माने जाते हैं एक बुक ऑफ पोइट्री जिसका नाम आता है सुफी सैफुल मुलुक, ठीक है। और बात करते हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, खाड़ी शरीफ में, जो कहाँ पर आती है, मीरपुर, जो आज के टाइम पे कहाँ पर है, पाकिस्तान में। अब आते हैं हमारे स्वामी लक्ष्मण जी रैना, या स्वामी लक्ष्मण जी रैना। ही वॉज ए मिस्टिक एंड स्कॉलर ऑफ कश्मीर शैविज़म, और इनको जो है लाल साहिब भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ गॉड, अपने फॉलोअर्स के द्वारा। अब आते हैं उत्पाल देव, ठीक है, 900 या 950 AD में जो है ये कश्मीर में थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट टीचर्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ कश्मीरी शैविज़म, ये याद रखना आपने, ठीक है। अगर इनकी बात की जाए उत्पाल देव की, ये एक इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर थे या थियोलॉजियन थे, कहाँ के, प्रत्यभिजान स्कूल जो था तांत्रिक शैविज़म का, ठीक है, कहाँ के थे, प्रत्यभिजान स्कूल तांत्रिक शैविज़म का। और इन्होंने क्या लिखा हुआ है वो आता है ईश्वर प्रत्यभिजान कारिका, या जो स्टैंजास होते हैं किसमें, ऑन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द लॉर्ड, ठीक है, या उसको और क्या कहा जाता है, एंड द गार्लैंड ऑफ हाइम्स ऑफ शिवा। पूरी तरह से कश्मीरी शैविज़म की बात की जाए, उसको प्रमोट करने में उत्पाल देव का बड़ा ज़्यादा नाम आता है। अब आते हैं सुल्तान बुलबुल शाह, या बुलबुल शाह आते हैं,
इनके बारे में सबसे पहले तो नाम आपने याद रखना है, ही इज़ नोन एज द फर्स्ट मुस्लिम मिशनरी ऑफ कश्मीर। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता होगा रिंचना, ठीक है, रिंचना, रिंचना जो सबसे पहले सुल्तान बने, मुस्लिम सुल्तान बने कश्मीर के, उनको भी इस्लाम में कन्वर्ट इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर, ए मैन ऑफ लेटर एंड ए थियोलॉजियन। ठीक है, और क्या कहते हैं, बड़े लोगों में जो क्या कहते हैं डार्कनेस थी, उसको उन्होंने अपने टॉर्च ऑफ फेथ से क्या किया, उन्होंने ठीक किया। अब एक और चीज़, जो श्राइन है किनका, हज़रत सैयद शरीफुद्दीन अब्दुल रहमान, या जिसको क्या कहा जाता है, बुलबुल शाह। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम सूफी सेंट फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टू हैव अराइव्ड इन कश्मीर इन 1324 AD। ठीक है, और कहाँ पर ये आए थे उस समय, डाउनटाउन जो श्रीनगर में आता है। अब एक और चीज़, अब्दुल रहमान की अगर बात की जाए, ये हमारे कश्मीर में कहाँ से आए थे, तुर्किस्तान से। ठीक है, कश्मीर में आए कब, ये 1324 में, और ये जो है कश्मीर में अपने दोस्त के साथ आए थे जिनका नाम था मुल्ला अहमद। और कुछ लोग कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये कश्मीर में ना कोई अराउंड 1000 रेफ्यूजीज़ के साथ आए थे, किससे, मंगोल्स के डर से। ठीक है, और बाकियों को लगता है कि ये कश्मीर में कैसे आए 1324 में, कब, ड्यूरिंग द रेन ऑफ रिंचन शाह। ये तो आपको पता ही है, रिंचन शाह को फिर इन्होंने क्या किया था, इस्लाम में कन्वर्ट करवाया था। अब आगे बात करते हैं, वो उन्होंने इस्लाम इनके कहने पे जो है क्या किया, एक्सेप्ट किया। और आपको पता ही है, सुल्तान सदरुद्दीन जो है रिंचन का नाम हुआ था कब, जब सुल्तान जो हमारे बुलबुल शाह हैं, इन्होंने क्या किया, जब इनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाया। अब आते हैं हमारे साइंटिफिक डिस्कवरीज और उनकी पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आएंगे रामेश्वर नाथ कोल बमजाई। ठीक है, ये श्रीनगर में पैदा हुए हैं और इनको अवार्ड आज तक कौन सा मिला हुआ है, पद्मश्री मिला हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, कहाँ पर, कौन सी फील्ड में, ह्यूमन जेनेटिक्स में और कैंसर बायोलॉजी में। अब ही इज़ द कोऑर्डिनेटर ऑफ द नेशनल सेंटर ऑफ अप्लाइड ह्यूमन जेनेटिक्स, वहाँ के जो है ये कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। और उसके साथ स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस, जो कहाँ पर था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है। अब एक और चीज़, ये श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रह चुके हैं। और इनको पद्मश्री अवार्ड जो है कब मिला था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2012 में। ठीक है, अब आते हैं प्रद्युमन कृष्ण काव। अब इनके बारे में बात करते हैं, ये एक इंडियन प्लाज्मा फिजिस्ट थे। और ये एक और चीज़, ही हैज़ बीन द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च। ठीक है, प्लाज्मा रिसर्च के एक तरह के फाउंडिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। और ये इंस्टीट्यूट जो है इन्होंने डायरेक्टर के रूप में सर्व किया था 1986 से 2012 तक। कश्मीर में इनका जन्म हुआ कब, 15 जनवरी 1948 में। और इनको जो है पद्मश्री अवार्ड कब मिला था, जो इंडिया का 4th हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, 1985 में। और शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी मिला था 1986 में। 28 दिसंबर 2016 को इनको सुब्रमण्यन चंद्रशेखर प्राइज मिला था, किसमें, प्लाज्मा फिजिक्स के लिए। ठीक है, और किसके लिए, फॉर हिज सेमिनल कंट्रीब्यूशन इन द एरियाज ऑफ लेजर प्लाज्मा इंटरेक्शंस। ठीक है, चलिए अब आगे, ये एक रेसिपिएंट है किसके, 2008 के TWAS प्राइज के। चलिए बातें हैं हमारे सुभाष काक, ये भी श्रीनगर में इनका जन्म हुआ। और ही वॉज एन इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट। अब ये प्रोफेसर थे किसके, कंप्यूटर साइंस, और मेंबर थे किसके, इंडियन प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के। ठीक है, जिसको PM स्टाइक भी कहा जाता है। 2019 में हमारी भारतीय सरकार ने इनको भी जो है पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा, जो जैसा पहले भी आपको बताया, विच इज़ द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। चलिए अब आगे, अब आते हैं फयाज अहमद मलिक। ये एक इंडियन फार्मासोलॉजिस्ट हैं, कैंसर बायोलॉजिस्ट हैं और साइंटिस्ट जो हैं कहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, अब ये किसके लिए फेमस हैं, फॉर इज स्टडीज ऑन द इन्वेस्टिगेटिंग द रेगुलर मैकेनिज्म ऑफ कैंसर स्टेम सेल्स ड्यूरिंग ट्यूमर मेटासिस। ठीक है, कैंसर स्टेम सेल्स और उनके ट्यूमर के लिए जो है, इनकी स्टडीज़ के लिए ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। अब इनकी स्टडीज़ में और क्या क्या आता है, जिसमें ये आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्नलिंग नेटवर्क्स। ठीक है, जो फिर बताते हैं जो रेजिस्टेंस आती है किसमें, करंट टू एंटी कैंसर थेरेपीज। ठीक है, अब एक और चीज़, इन्होंने डिस्कवरी किस चीज़ की है, न्यू एंटी कैंसर एजेंट्स, जो क्या करते हैं, बड़े ज़्यादा पेशेंट्स को होल्ड करते हैं
जो प्रोसेस इन्होंने क्या किए थे, डेवलप किए थे। अब एक और चीज़, अब हमारा आता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया, इनको एक अवार्ड दिया था, कब, कौन सा था, नेशनल बायोसाइंस अवार्ड, किसके लिए, फॉर इस कैरियर डेवलपमेंट, ठीक है। और एक और चीज़, ये जो अवार्ड है वन ऑफ द हाईएस्ट साइंस अवार्ड है हमारे इंडिया का, और कब मिला था इनको, 2014 में। अब एक और चीज़, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, इन्होंने इनको क्या किया, स्वर्ण जयंती फेलोशिप भी दिया, ठीक है, जो एक और प्रेस्टिजियस फेलोशिप अवार्ड आता है, किसके लिए, फॉर इस एडवांस रिसर्च इन कैंसर बायोलॉजी इन 2013 एंड 14, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों, आज का आपका ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है, पार्ट 1 ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलते हैं।